नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइडो डाओ और लाइडो स्टेक्ड ईथर दोनों के बारे में। लाइडो स्टेक्ड ईथर क्योंकि ये भी मार्केट में एक बहुत अच्छा अपना कैपिटलाइजेशन बना चुका है और लाइडो डाओ जो है वो भी एक बहुत अच्छी जगह पे जाके स्टैंड कर रही है और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले लाइडो डाओ की बात करते हैं जिसका ट्रेडिंग सिंबल है एलडीओ। इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है दोस्तों वो है 100 करोड़ लाइडो टोकन। और अगर इसकी जो हम टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी 100 करोड़ है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 84 करोड़ यानी कि रफली 85 करोड़ के आसपास जो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है उसको कैप कर दिया गया है। इससे ज्यादा सप्लाई इसकी हो ही नहीं सकती है। तो लाइडो डाओ जो है बेसिकली जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये डाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अगर आप एलडीओ टोकन बाय करते हैं तो आपको डाओ में वोटिंग का राइट भी मिलता है। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे वोटिंग का ऑप्शन भी आता है। लाइडो डाओ जो है दोस्तों बेसिकली वो एक डीफाई है। ये बेसिकली किसी भी टोकन की स्टेकिंग करता है, यानी कि अगर आप इनको एक ईथर दे देते हैं, जैसे कि अभी क्या है ईथर 2.0 चल रहा है। तो ईथर 2.0 का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी प्रोसेस में है। अगर ईथर 2.0 आप एक बार स्टेकिंग में डाल देते हो तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो। और दूसरा उसमें एक बार में आपको मिनिमम 32 ईथर स्टेक करने होते हैं। तो इतना सारा कुछ कोई भी सिंगल इन्वेस्टर कर नहीं सकता है। तो लाइडो डाओ जो है उसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया। वो सॉल्यूशन था दोस्तों लाइडो स्टेक्ड ईथर एसटी ईथर, जिसकी मैक्सिमम सप्लाई है 57,08,000 लाइडो स्टेक्ड ईथर टोकन और टोटल सप्लाई भी 57,08,000 और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 57,08,000 है। तो अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि लाइडो डाउ में आप एक ईथर अगर स्टेकिंग में डालते हैं तो उसके बदले में आपको एक लाइडो स्टेक्ड ईथर मिल जाता है जिसको एसटी ईथर बोला जाता है। अगर आप डायरेक्टली अपना ईथर स्टेकिंग में डालोगे तो आपका ईथर जो है लॉक हो जाएगा। लेकिन लाइडो डाउ ने उसका एक अच्छा सॉल्यूशन क्या निकाला कि आप हमें एक ईथर दो, उसके बदले में हम आपको एसटी ईथर देंगे। तो जो जो स्टेकिंग की इनकम है वो तो आप करोगे ही करोगे, उसके अलावा जो आपके पास एसटी ईथर आ गया उसको भी आप ईथरम ब्लॉकचेन पे यील्ड में या फार्मिंग में लगा के उससे भी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टू वे की कमाई होती है। यहाँ दोस्तों हम एक काम करते हैं, लाइडो की जो स्टेकिंग वाली साइट है उस पे चलते हैं। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये इथरम को स्टेक करने का ऑप्शन है जिसपे 4.5% का एपीआर आ रहा है। यही जो एपीआर है वो बाइनेंस पे 2 से 2.5% आता है। यहाँ आप पोलीगोन भी स्टेक कर सकते हैं। आप जैसे ही आप पोलीगोन स्टेक करेंगे, मैटिक स्टेक करेंगे, आपको एसटी मैटिक ये दे देंगे। उन एसटी मैटिक को आप पोलीगोन ब्लॉकचेन पे भी यूज करके एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं और आपका जो एपीआर आएगा वो 6.3% आएगा। और यही बाइनेंस में जो एपीआर 30 डेज का आ रहा है वो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस तरह आप देखते हैं यहाँ सोलाना, डोट, कुसामा ये सबको आप स्टेक करके और उसके बदले में एसटी टोकन ले सकते हैं और उससे आप जो है अपना एपीआर है वो बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक यूजेज के साथ इन्होंने काम शुरू किया दोस्तों। तो अब लाइडो स्टेक्ड ईथर क्या हुआ दोस्तों, एक ईथर की जो स्टेकिंग हो रखी है उसके बदले में लाइडो स्टेक्ड ईथर मिल गया। और लाइडो डाओ यानी कि एलडीओ जो टोकन है वो बेसिकली उस पूरी डाओ को जो चलाता है, जो ईथर भी स्टेक करती है, जो मैटिक भी स्टेक करती है, जो डॉट भी स्टेक करती है, उस पूरी जो डाओ है उसका ये गवर्नेंस टोकन है। तो ये दो तरह के बड़े टोकन है दोस्तों, यहाँ पर आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें दोस्तों, तो जहां तक लाइडो स्टेक्ड ईथर की बात है तो ये तो एक ईथर से पेग हुआ हुआ टोकन है, तो एग्जैक्ट ईथर वाला प्राइस इसका चलता है दोस्तों। अब लाइडो डाओ जो है यानी कि एलडीओ जो टोकन है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टोकन है। उस टोकन को समझने के लिए, उसके प्राइस की स्टोरी को समझने के लिए दोस्तों हम चलते हैं इसके चार्ट पे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एलडीओ यूएसडीटी का 1 डे का चार्ट है बाइनेंस की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ये इसने यहाँ पे एक सोसर्स का शेप बनाया और उसके बाद ये दूसरा इसने सोसर का शेप बनाया। बेसिकली यहाँ पर ये डबल बॉटम की सिचुएशन मार चुका है और उसके बाद ये ऊपर निकलने की तैयारी जो है कर रहा है। लेकिन यहाँ चूंकि ये एक रेंज भी बनती है, जब इसको हम यहाँ से और यहाँ से देखते हैं तो इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये यहाँ से पुल बैक लेके वापस नीचे की तरफ
आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि डाओ जो है और भी बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल है, जैसे कि यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप है। ये सब बहुत अच्छी डाओ जो है ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, लेकिन अगर आप फिर भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो एक पुल बैक का इंतजार करिए। उस पुल बैक में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये अच्छा करने की ताकत रखता है, क्योंकि बहुत अच्छा जो वैल्यू है इसमें ऑलरेडी लॉक हो चुका है और बहुत अच्छा एक इसने रिटर्न लोगों को दिया है, लोगों के अंदर इसमें कॉन्फिडेंस बना है। और अगर इसको बाय करने की बात है दोस्तों, तो उसके लिए आप पुल बैक आने का इंतजार करें, और इसका जो बाइंग का जो टारगेट है वो आप 1.75 यूएस डॉलर के आसपास जो है इसकी बाइंग शुरू करके और ऑल द वे 88-80 सेंट तक आप इसकी बाइंग जो है वो कर सकते हैं, और उसके बाद आप दोस्तों इंतजार कर सकते हैं इसके प्राइस के ऊपर की तरफ निकलने का। और दोस्तों कुछ भी करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ क्रिप्टो की अथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।